एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आप सब लोगों को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा ये वाला चैनल तो एटलीस्ट ओपन है, क्योंकि मैं बड़े अचंभे में चली गई थी जब मेरा ऑफिशियल वाला चैनल भी बंद हो गया। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ नहीं आ रही थी कि यार मैं क्या करूं, मतलब मैं रिएक्शन किस पे दूं। नए चैनल पे दे रही थी, वहाँ रीच है ही नहीं, तो क्यों मेहनत करनी है ना। बेकार वाली मेहनत मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बहुत मेहनत कर ली। अब मैं मेहनत करने के मूड में हुई नहीं, है ना। अब मैं भी वैसा स्मार्ट वर्क करना चाहती हूँ जैसा पब्लिक कर रही है। तो मैं मेहनत वाला काम कम करूँगी और बढ़िया काम ज़्यादा करूँगी। तो मैंने ये भी सोचा कहीं ना कहीं कि ये चैनल, तो ये बेसिकली रिएक्शन चैनल था, अगर मैं इसको अब कन्वर्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं फिर बात वही हो जाएगी घूम फिर के कि कंटेंट पे उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि जो पब्लिक जुड़ी हुई है वो रिएक्शन देखना चाहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नया कंटेंट नए चैनल पे डाला जाए और रिएक्शन चैनल पे ही डाला जाए। तो इससे आप लोगों को भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, और मुझे भी एक ऐसी ऑडियंस नई मिलेगी नए चैनल पे जो मेरे को चाहिए, है ना। तो वीडियो के इंप्रेशन भी सही चलेंगे, उसमें यहाँ डाउन जाएंगे, क्योंकि नया कंटेंट होगा तो नहीं देखेगा कोई। तो चलिए, ये हो गया आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक को करते हैं साइड में। जब तक मेरा वो चैनल ब्लॉक है, मतलब कि उस पर नहीं मैं वीडियोस अपलोड कर सकती, तब तक मैं इसी पे रिएक्शन दे रही हूँ। बाकी उस चैनल पे जब वो खुलेगा तब का तब देखेंगे कि क्या करना है। और अगर इस पे भी देखने की बात होगी कि इस पे क्या डालना है, तो देखेंगे उस हिसाब से जब समय आएगा। अभी फिलहाल में मुझे मेरा मुंह बंद नहीं करना, मेरे को मुंह खोल के रखना है। तो अब मैं अपनी मुंह की बातें बताऊँगी आप लोगों को। और मुझे कुछ लोग हैं जिनको मुझे अच्छे से धोना है, सर्फ एक्सेल से लगा लो, हार्पिक से लगा लो, मुझे उनको धोना है, तो मैं धोऊंगी इस चैनल पे। चैनल कोई भी हो, धोना ज़रूर है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो है अंशु से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था ऑफिशियल चैनल पे, जिसपे कि मैंने ये बोला था अंशु से रिलेटेड जो लोग कंटेंट समझ के वीडियोस बना रहे हैं वो गलत है। आज भी बोलती हूँ, वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। यहाँ मैं एक गलती अंशु और शुभम जी की भी बोलूँगी कि उनको जब उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया था तो उनको ये चीज़ें भी आके नहीं बतानी थी कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी, ठीक है। बाकी एज अ ब्लॉगर होने के नाते उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की, लेकिन बाकी जो इनके टब्बर के लोग हैं उन लोगों ने इतने गंदे से छिया लेतर किया है इस चीज़ का। मतलब हर बंदा इस चीज़ को कंटेंट बना रहा है। मतलब इन लोगों को रत्ते भर शर्म नहीं है कि भाई सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा मुंह बंद कर लो। तुम्हारे जैसे लोगों को देख के तो मुझे अजीब लग रहा है कि भाई तुम कैसे लोग हो। मैं सच्ची बताऊं, जिनके साथ ये चीज़ें खुद होती है ना, या हुई हैं, वो इंसान इस चीज़ का दर्द समझ सकता है। बाकी तो सिर्फ मजाक बना सकते हैं, जो कि बना रहे हैं आज की डेट में। सच बताऊं तो रियलिटी यही है। मैंने अभी तक उस टॉपिक पे सिर्फ एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में भी मैंने ये बातें बोली। काफ़ी लोगों का कहना था इसमें अंशु की सारी गलती अंशु की है, तो मैंने सिर्फ ये बोला कि उसमें गलती अंशु की नहीं है। हो सकता है कि जो भगवान ने नहीं देना था वो नहीं मिला, वो चीज़ें वैसी की वैसी हो गई, ठीक है। अब उसमें लोग अगर इधर की उधर बातें कर रहे हैं या इधर की गलती उधर बता रहे हैं, तो वो लोगों की प्रॉब्लम है, ना कि अंशु की है, ना कि किसी और की है। जो भगवान ने करना होता है वो भगवान ने करना होता है, उसमें किसी और की गलती नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। दूसरी चीज़ मैंने ये बोला था कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, वो ना खींचा जाए। लेकिन फिर भी लोगों में इतनी जरा भी शर्म नहीं है कि भाई कोई तो एक टॉपिक छोड़ दो, मतलब एक टॉपिक तो ऐसा छोड़ दो कि जिस पे कंटेंट ना बनाया जाए। तुम लोगों के वीडियो बनाने से उस लड़की को ना हर रोज़ उस चीज़ पे टॉर्चर हो रहा है, कहीं ना कहीं उस लड़की को वो चीज़ें भूल नहीं पा रही वो, है ना। मैंने आप लोगों को वीडियो बना के रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये गंदगी बंद कर दो, ताकि उस लड़की को उस सब चीज़ों से बाहर निकलने का मौका मिले, है ना। कई लोग क्या कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, हिम्मत के साथ साथ चार ताने और सुना देते हैं उसको। अरे तुम अम्बाला नहीं गई होती तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं बल्कि हैरान हूँ कि इनके फैमिली के लोग, जो इनके मुंह बोले भाई बहन बने हुए हैं या माता जी बनी हुई हैं, ये सारे लोग इतने गंदे लोग हैं। खुद अपने वीडियोस में टाइटल थंबनेल लगा के बोले जा रहे हैं ये बातें, ऐसा हो गया, हमें बड़ा दुख है। अरे ठीक है, आपने दुख बता दिया एक वीडियो में, हमने समझ लिया आपका दुख है, लेकिन उस वीडियो को कंटिन्यूसली
शर्म आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल शर्म नहीं है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के घर में ये सब चीज़ों का कुछ भी है। मतलब रत्ती भर आप चीज़ों को ना, आपके घर में दूध भी उबल के गैस पे गिर गया ना, आप उसको भी कंटेंट बना लेते हो। आप लोग ऐसे लोग हो। हाँ, मैं क्लियर कट बात कर रही हूँ। मेरे को ना शर्म नहीं आती है किसी को भी गलत बोलने में या किसी को सही बोलने में। सच बताऊँ तो बाहर वाले रिएक्शन वाले तो चलो समझ में आता है कि वो बाहर के लोग हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही, या किसी दूसरे का दुख वो कैसे समझेंगे जब उन पे वो चीज़ें फील कभी की नहीं होंगी, या उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें खुद फील की होंगी ना, तो वही एक लेडीज़ होगी या औरत होगी जो इस दर्द को समझ सकती है ना। बाकी तो सिर्फ जो बाहर के लोग हैं उनको तो बाहर चीज़ मिल गई तो भाई उनका काम है कंटेंट पे बात करना। लेकिन मुझे तो इनके घर के लोगों पे पसंद नहीं आ रहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तुम लोग इतना बात समझ में आई कि तुम्हें दुख है तो मुझसे मिलने गए तो चलो एक वीडियो बन गया, बात खत्म। अब तुम सफाइयाँ दे रहे हो आके, अरे इसको ऐसे बताया था, उसको वैसे बताया था, अरे आप हमारी बहू को मत बोलो, हमारी बेटी को ऐसा बोला, बेटी की गलती है तो बहू की गलती नहीं है। अच्छा आपने ऐसे बोल दिया, अब मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहन के घर में हुआ ये वो हुआ। मतलब क्या गंदगी कर रहे हो। ये वीडियोज़ है, इसको ब्लॉग्स बोलते हो क्या तुम लोग? जब कमेंट में गालियाँ पढ़ने लगी तो तुम सबकी हालत बिगड़ गई कि भाई हमको गाली मत दो, हम हाइड कर देंगे। क्यों कर दोगे हाइड? खोल के रखो फिर सब कुछ। तुम लोग ही तो गंदगी परोसे जा रहे हो ना। एक बार उस लड़की ने बता दिया, चलो ठीक है, बात खत्म हो गई, जो भी था ठीक है। उसको कुछ लोगों ने हिम्मत दी, कुछ लोगों ने गलत बोला, कुछ लोगों ने कैसे भी अपने तरीके से रिएक्शन दिया। पर आप लोग तो घर के हो ना भैया, आप लोग मुंह बंद कर लो। जिस लड़की के बारे में बात हो रही है और जिस बहू को अटैच किया जा रहा है, वो बहू गूंगी, बोल ही नहीं रही है। और वो गूंगी थोड़े दिन पहले इतना बोल रही थी कि वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और मैं तो कहूँगी कि उसकी जिम्मेवारी थी, जब उसने इनवाइट किया है किसी को तो भाई उसका ध्यान रखो उसका ध्यान। क्यों नहीं रखा ध्यान? उसने क्यों किसी तीसरे पर्सन चौथे पर्सन को बोला, वहाँ के गेस्ट लोगों को अपना प्रॉब्लम शेयर किया। आप लोगों को अपना मानने के बाद भी, आप लोगों को माँ मानने के बाद भी, भाभी मानने के बाद, भाई मानने के बाद भी आप लोगों से क्यों नहीं वो बंदी बोल पाई कि अगर किसी लड़की को कोई दिक्कत होती है वो अपने परिवार के लोगों को पहले बोलती है, लेकिन परिवार से हटके वो वहाँ के गेस्ट लोगों को बता रही है, तो इसका मतलब उसकी बाउंडिंग उन लोगों से ज़्यादा है, आपसे कम है। आप उसको उतना रिलेशन में रख ही नहीं पा रहे हो, तो वो कैसे आपके साथ अपना दर्द शेयर कर ले या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले? कर ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर भी झांको। सिर्फ कंटेंट के लिए, वीडियोस के लिए एक रिश्ते को मत बनाओ और मत चलाओ कि भाई सिर्फ रिश्ता हम कंटेंट के लिए चला रहे हैं, क्योंकि भाई हमने इसका कन्यादान किया है, इसको हमने अपने घर से विदा किया है, तो भाई हम कंटेंट बना के छाप पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा सीखो, चीज़ों को सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है या आप छोटे हो तो आप कुछ भी करोगे तो सब चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मजाक नहीं होती है हर चीज़। पहली बार कोई चीज़ अगर किसी लड़की को मिलती है ना और वो खो जाती है या वो उससे दूर चली जाती है, तो वही इंसान उस चीज़ का दर्द समझ सकता है, और दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो कितनी भी सहानुभूति दे दे, कितनी भी बकवास कर ले आके, कितने भी ज्ञान दे दे, वो कुछ नहीं कर सकता। जो उस लड़की के अंदर फील हो रहा होता है ना, या उसके पति के अंदर फील हो रहा होता है, वो दो लोग ही समझ सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता है परिवार के लोग भी नहीं समझ सकते उस दर्द को, जो दर्द वो दो हस्बैंड वाइफ शेयर अपने अंदर लगा के बैठे होते हैं चीज़ों को। तो मैं कहूँगी ये चीज़ें मजाक वाली नहीं है, प्लीज़ उसको बंद करो, गंदगी बंद करो। कंटेंट बहुत है, ज़्यादा है तो अपने घर के सड़े हुए बर्तन, सड़ी हुई सिंक दिखा लो, वो ज़्यादा बेटर है इस कंटेंट से। ठीक, चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड। मुझे यार, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ ये चीज़ें बंद ही नहीं हो रही है। जिसको देखो वही बकवास मार रहा है, जिसको देखो वही बकवास मार रहा है। भाई शर्म करो, तुम लोग भी औरतें हो ना, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। भगवान ने क्या पता तुम लोगों के साथ ऐसी कभी सिचुएशन दिखाई नहीं तुम्हारे को, या फिर तुमने कभी फील नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ मजाक वाली है या वो चीज़ कंटेंट बनाने वाली है। नहीं, वो चीज़ बहुत सेंसिटिव है। मैं बार बार कहती हूँ ये बात। निकी के साथ हुआ था कुछ समय पहले, मैंने तब भी बोला था ये चीज़ें सेंसिटिव हैं, इस पर ये टॉपिक नहीं बनना चाहिए, गंदगी है ये तुम लोग जो कर रहे हो, ठीक है? उसको रिएक्शन नहीं बोला जाता है, बंद कर दो। अब अंशु का नाम लेना बंद कर दो थोड़े दिन तक, उसको जीने दो, उसको नॉर्मल होने दो, उसके ऊपर फिर रिएक्शन देना जो देना है, ठीक है?
तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। पता है मुझे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर मैं क्या करूँ भाई, मैं तो सच बोलती हूँ, जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ। जिसको मिर्ची लगेगी वो लग जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। जब तक मेरा चैनल नहीं खोलेगा तब तक मैं इस चैनल पे दबा के धोऊंगी, जिसको जिसको मन करेगा उसको उसको धोऊंगी। भाई मैं अंदर से ना पूरी भरी बैठी हूँ इस टाइम, बस मेरी तबीयत साथ दे, उसके बाद मैं लोगों को सबको बैंड बजाने वाली हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।